हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री। आवश्यक जरूरी पूजन सामग्री के लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव जी भोलेनाथ है, भोले भंडारी है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सिर्फ शुद्ध जल से अगर भगवान शिव जी की आराधना करे तथा उनको अभिषेक करे तो वो उनके लिए यथेष्ट होता है। इसी से भोलेनाथ बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पर ये जो महाशिवरात्रि के दिन है, ये बहुत बड़ा दिन होता है और आप सभी लोगों को पता है कि 4 रात्रियां होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें से शिवरात्रि भी एक है। तो चलिए, भगवान शिव जी के आराधना के लिए, बाबा को खुश करने के लिए हमें कुछ आवश्यक सामान ऐसे होते हैं जो हमें पहले से व्यवस्था करके रखना चाहिए। तो एक एक करके हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभिषेक का सामग्री बोलेंगे, उसके बाद हम श्रृंगार के सामग्री बोलेंगे, फिर पूजन सामग्री बोलेंगे और उसके बाद हम नैवेद्य के बारे में, यानी कि भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। पूरी वीडियो देखना, स्किप करके देखने से आपका कोई चीज़ छूट सकता है, तो पूरी वीडियो देखना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और व्रत विधि उपाय परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिषेक का सामान से। अभिषेक क्या होता है? जब शिवलिंग को हम कोई चीज़ से स्नान करवाते हैं, जैसे शुद्ध जल, गंगा जल, तो उसको बोलते हैं अभिषेक। अभिषेक कई तरीके का होता है। अपने अपने मनोवांछा के हिसाब से आप किसी भी तरह का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो सिर्फ जो एक गृहस्थ जैसे पूजा करते हैं, एक गृहस्थी जैसे पूजा करते हैं, घर पर आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं या मंदिर में कौन सा सामान आपको लेके जाना है उसके ऊपर। अभिषेक का सामान आप नोट कर लीजिए। शुद्ध जल सबसे पहले, सबसे ज़रूरी होता है। कुछ हो ना हो, शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। इसके बाद गंगा जल, जो कि शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। गाय का घी, जो गाय का घी होता है, तो अगर घर पर बना रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए इस दिन गाय का घी आप ज़रूर व्यवस्था कर लीजिए। कच्चा दूध ले लीजिए, पस्तुराइज तथा जो पैकेट वाला दूध है वो शिवलिंग में नहीं चढ़ाना चाहिए कभी। किसी के पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख लें, परंतु नियम अनुसार कच्चा दूध, वो भी गाय का ठंडा दूध, बिना गर्म किए, बिना उबाले, उसको बिल्कुल गर्म नहीं करना है, कच्चा अवस्था में ही भगवान शिव जी को चढ़ाना है तथा उसी से अभिषेक करना है। इसके बाद दही, थोड़ा सा दही ले लीजिए, वो भी गाय का घी का होना जरूरी है। दही के बाद थोड़ा सा मध, हनी, यानी कि थोड़ा सा शहद ले लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा शक्कर ले लीजिए। तो ये टोटल 5 चीज़ जो हो जाएगी, साथ में जल और गंगा जल, 7 चीज़ें हो जाएगी। तो ये 7 चीज़ें आप ज़रूर ले लीजिए। इसमें से आपको पता है कि 5 चीज़ों से, यानी कि जो दूध, दही, घी, हनी, शक्कर से हम पंचामृत बनाते हैं, तो पंचामृत बना के बाबा का अभिषेक करें। तो इस तरह से जब बाबा का पूरा अभिषेक हो जाता है तो पुनः उनको, जो शिवलिंग है उनको पुनः, जो अपने शुद्ध जल या गंगा जल लिया है उससे फिर से अभिषेक करें, पूरा साफ सफाई कर ले, अच्छे से एक टॉवल से पोंछ ले। और अब हम आते हैं श्रृंगार के तरफ। बाबा का श्रृंगार जो होता है कोई साधारण श्रृंगार नहीं होती है। बाबा का श्रृंगार तो सभी से परे होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो सबसे पहले जो बाबा को प्रिय होते हैं वो है भस्म। भस्म क्या होता है? जो घर में यज्ञ आदि होता है तो उसमें से भी आप भस्म को कलेक्ट करके छान के रख सकते हैं, और नहीं तो बाज़ार में भस्म का पैकेट आ जाता है। शिवरात्रि के समय तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी पूजा शॉप में। तो भस्म बाबा को जरूर चढ़ाए। भस्म के पीछे कई सारे कहानियाँ हैं, जैसे हर चीज़ का अंत होने के बाद वो भस्म में ही परिवर्तित हो जाता है, यानी कि भस्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का सार है, इसीलिए बाबा को बहुत प्रिय होते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भस्म महादेव को माता सती की तरह ही प्रिय होते हैं, इसीलिए भस्म से श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप ले लीजिए हल्दी और कुमकुम। हल्दी कुमकुम माता को चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, तो इस दिन हल्दी कुमकुम माता को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती है, परंतु जो शिवलिंग का जलधारी होता है, जहाँ से जल निकासी जो होता है, जहाँ से जल बाहर आते हैं, वो माता की प्रतीक माना जाता है,
तो आप वहाँ पे हल्दी कुमकुम चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में आपको वस्त्र जरूर लेना चाहिए। वस्त्र अगर नहीं ले पाते हैं तो कलावा ले लीजिए। कलावा को भी वस्त्र रूप में चढ़ाया जा सकता है। वस्त्र में भगवान शिव जी के लिए आप सफ़ेद या पीला वस्त्र ले लीजिए और माता पार्वती के लिए लाल, गुलाबी, हरा इत्यादि जो नारंगी कलर इत्यादि कोई कलर, अच्छे कलर का, शुभ कलर का वस्त्र जरूर ले लेना है। इसके बाद बाबा को जनेऊ अर्पण करें। भगवान शिव जी को जनेऊ जो अर्पण होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, जबकि गणपति देव को हम जब जनेऊ अर्पण करते हैं तो उसमें हल्दी लगा के थोड़ा सा पीला करके तब अर्पण करते हैं। रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए। बाबा के पूरे, आपने देखा होगा भगवान शिव जी कितने प्यारे लगते हैं जब पूरे रुद्राक्ष से वो सजते हैं, हाथों में, गले में रुद्राक्ष और सजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए आप किसी पीतल या चांदी का सर्प देवता भी बना सकते हैं, अपने घर के लिए बना सकते हैं। तो वो भी बाबा का एक अलंकार है, हार के हिसाब से पहनते हैं, गले में हार के जैसा वो सर्प देवता रहते हैं। तो सर्प देवता बनाकर भी शिवलिंग पे इस दिन आप चढ़ा सकते हैं, प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसके बाद बाबा को बहुत प्रिय होता है इत्र। कोई भी जब अभिषेक हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है तो थोड़ा सा इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इत्र ले ले और बाबा का तिलक करने के लिए सफ़ेद चंदन ले ले। सफ़ेद चंदन से बाबा का तिलक करें, इससे बाबा बहुत खुश होते हैं और बहुत प्रसन्नता होते हैं। तो चलिए, ये सारे था श्रृंगार के सामग्री। अब हम आ जाते हैं पूजन सामग्री में। पूजन सामग्री में हमें क्या क्या लेना है। सबसे पहले बाबा को जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें हमें ले लेनी चाहिए, जैसे कि धतूरा। धतूरा देखना एक कांटेदार फल होता है, शिवरात्रि के दिन आसानी से मिल जाता है आपको किसी भी फूल के दुकान में या बाहर भी, कभी कभी मार्केट में, हर जगह आपको धतूरा इस दिन मिल जाएगा। इसके बाद आप सफ़ेद फूल ले लीजिए, किसी भी तरह का सफ़ेद फूल ले सकते हैं। ध्यान रखें केतकी की फूल नहीं लेनी है। केतकी भगवान शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। अगर आपने गलती से ऐसा किया तो पूजा असंपूर्ण तो रहेगा ही, शिव जी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो सफ़ेद फूल ले लीजिए, सफ़ेद फूल का माला बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप आंकड़े का फूल ले सकते हैं। आंकड़े का फूल भी भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। अगर सफ़ेद आंकड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो नॉर्मल जो आंकड़े हमें देखते हैं पर्पल कलर का, रेडिश कलर का, वो ले सकते हैं। लाल फूल, गुलाब के फूल कुछ ले लीजिए माता को चढ़ाने के लिए। शिव जी को भी गुलाब के फूल बहुत प्रिय होते हैं। तो इस दिन जो माता पार्वती के साथ शिव जी के विवाह संपन्न हुआ था, तो इस दिन आपको लाल फूल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो है बेलपत्र। आप बेल का फल भी ले लीजिए और बेल पत्र भी ले लीजिए। बेल पत्र अगर आपको एक मिले तो आप एक ही ले, लेकिन बेल पत्र में 3 पत्ते होना चाहिए, उसमें कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए, ना उसमें किसी भी तरह का चक्री या कीड़ा चलने की दाग होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना जरूर चाहिए। ये भगवान का त्रिनयन का प्रतीक है, त्रिदेव का प्रतीक है, त्रिकाल का प्रतीक है। तो बेलपत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसके ऊपर बोलने जाऊँ तो एक अलग से वीडियो ही बन जाएगा। बेलपत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो लेना ज़रूर चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बेलपत्र अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, तो वो चांदी का एक छोटा सा बेलपत्र बना के रख सकते हैं, जो कि हमेशा, हर दिन, हर साल, हर सोमवार को, हमेशा ही जब भी आप शिव जी की पूजा करें उस बेलपत्र को धो के भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक आपको घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर घी आप एकदम व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो तिल के तेल का कर सकते हैं, परंतु घी का दीपक सर्वोत्तम होता है। तो इस दिन एक घी का दीपक जरूर जलाए। आरती करने के लिए धूप ले लीजिए, कपूर ले लीजिए। मार्केट में इस दिन हवन सामग्री बहुत मिलते हैं, तो हवन सामग्री भी इस दिन क्यों, हमेशा ही मिलता है पूजा के दुकान में, तो हवन सामग्री ले लीजिए। घर पर भी तैयार कर सकते हैं, जिनको आता है वो घर पर तैयार कर ले, जिनको नहीं भी आता है वो थोड़ा सा हवन सामग्री लेके हवन जरूर कर ले। छोटा सा हवन करें, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की विवाह हुई थी, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इस दिन अग्निदेव को प्रज्वलित करना या अग्निदेव को साक्षी मान के पूजा करना काफ़ी फलदायी होता है। इसीलिए छोटा सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा हवन आप जरूर कर ले। इस दिन आप अगर भगवान के ऊपर सम्मी के पत्ते चढ़ा सकते हैं या सम्मी का फूल आपको कहीं मिल जाए, ये देखिए, ये ऐसा है कि चढ़ जाएगा तो बहुत बढ़िया,
नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, भगवान शिव जी तो भोले भंडारी है, भोलेनाथ है। लेकिन अगर समी के पत्ते मिल जाए तो भगवान के ऊपर जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये था कुछ चीज़ें जो हमें पूजन सामग्री है जो हमें पूजा के लिए चाहिए। कुछ चीज़ें अगर छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं अपनी तरफ से कोशिश किए हैं सारा की सारी चीज़ें इंक्लूड करने के लिए। इसके बाद हम नैवेद्य में आता है, तो नैवेद्य में भगवान को सबसे अच्छा लगता है ऋतु फल, किसी भी प्रकार का, जैसे केला, अनार, मिठाई, एप्पल वगैरह, अंगूर इत्यादि ऋतु फल आप चढ़ाएं। ध्यान रखें भगवान शिव जी को नारियल का फल नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल के छोड़कर आप बाकी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, किसी भी तरह का ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, बेड़ वगैरह चढ़ा सकते हैं, बहुत पसंद है भगवान शिव जी को। और घर पर जो बना रहे हैं, घर पर मिठाई वगैरह अगर बना रहे हैं तो सफ़ेद मिठाई का भोग चढ़ाए। बाज़ार से भी आप दुकान से भी मिठाई वगैरह लेके आ सकते हैं, तो क्योंकि इसमें मिठाई जो बनता है उसमें प्याज लहसुन वगैरह कोई चांस नहीं रहता है, किसी भी तरह का वो तामसिक भोजन भी नहीं होता है, बस बासी नहीं होनी चाहिए। तो बाज़ार का मिठाई भी आप भगवान के शिव जी के पूजा में चढ़ा सकते हैं। साथ में इस दिन अगर हो सके तो खीर का भोग जरूर लगाए। माता अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से खीर बना के भगवान शिव जी को जब खिलाए थे तब उनका जो भूख था वो शांत हुआ, नहीं तो वो बस खाते जा रहे थे और कितनी खाना तो खा लिए थे परंतु उनका भूख नहीं मिट रही थी। तो माता अन्नपूर्णा के हाथ से बना हुआ खीर जब उन्होंने खाया तब उनको लगा अब मेरी भूख शांत हो गई। तो समझ रहे हैं खीर का क्या महत्व है, खीर का बहुत ज़्यादा महत्व है। माता अन्नपूर्णा खीर बना के जो माता पार्वती माता अन्नपूर्णा रूप में खीर बना के भगवान शिव जी को परोसते हैं, खिलाते हैं, तो शिव जी को कितना प्रिय है वो चीज़ें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़े धूमधाम से शिवरात्रि मनाए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और बाबा को मना ले, खुश कर ले। दोस्तों ये पूजन सामग्री मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि सभी सामग्री को इंक्लूड करूं। एक दो चीज़ें अगर छूट गई है तो आप उसको इंक्लूड ज़रूर कर लेना और मुझे भी कमेंट बॉक्स पे बताना, ताकि मेरा भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो मैं भी उस चीज़ को इंक्लूड कर पाऊँ। दोस्तों आप सभी का साथ में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और व्रत विधि परिवार के सभी सदस्यों का हैप्पी शिवरात्रि बोलते हुए मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।